ऐसे एक बात बताए, बुरा नहीं मानना। देखो, ग्रंथ में कभी भी जाओ, कोई भी हो, पैसा चढ़ाया जाता है, रुपए चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ग्रंथ के ऊपर कभी भी रुपए मत चढ़ाना, उससे आपको दोष लगेगा। अगल बगल में रख देना, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों ने उस नोट को छुआ है। और आप तो जानते हो कैसे उसको गिनते हैं लोग, कितने लोगों ने उसको जूठा किया होगा, और ऐसे न जाने कितने लोगों को स्पर्श करके आया हुआ द्रव्य आप ये ग्रंथ तेनेयम बांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षा वर्तते हरि, इनके ऊपर आप चढ़ा दो, आपको पुण्य की बजाय दोष ज्यादा मिलेगा। इसलिए अगल बगल में आप रख दो, प्रणाम कर लो। और व्यास गद्दी पर बाद में आना इसलिए मना होता है कि हमारे यहाँ जो परंपरा है ना, मंदिरों में सुबह पूजन के समय ही महंत अंदर प्रवेश कर सकता है। महंत मालिक होता है, एक तरह से ठाकुर जी तो नाबालिग माने जाते हैं, लेकिन महंत को भी बीच में मंदिर के अंदर में घुसने का परमिशन नहीं है। पता नहीं महंत कहां से घूम करके आया, लघुशंका गया था, जल ले गया कि नहीं ले गया, शुद्धि की कि नहीं की, किसने उसे छुआ किसने नहीं छुआ, वो अपने हाथ से मूर्तियों को टच नहीं कर सकता, मंदिर के अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता। महंत को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसलिए महंत को अगर किसी को प्रसाद देना है तो पुजारी से ही उसको कहना पड़ेगा, थोड़ा माला प्रसाद दे दो मुझे, मैं इनको दे दूं। इसलिए व्यास गद्दी ये मंदिर है, और आप धड़ाधड़ चले आओ, कोई भी चला आए, तो हमको लगता है कभी कभी अनुष्ठान से ज्यादा दिखावा हो जाता है। तो इसलिए इसको अनुष्ठान बनाए रखो। पैंट शर्ट बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित है, लेकिन नहीं मानेंगे लोग। अब आयोजक ही आ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे बोलो। तो भैया फिर ये होता है कि मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन ही रहो, उसमें वही अच्छा है। इसलिए थोड़ी सी कुछ परंपराएं मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं का हम पालन करेंगे। और ये कोई बड़ी चीजें नहीं है। दक्षिण भारत में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनको दक्षिण भारत के मंदिर में घुसने नहीं दिया। कहा तुम ब्राह्मण, तुम हिंदू नहीं हो, और आर्य धर्मेतराणाम प्रवेशो निषिद्धा। इसलिए कुछ शास्त्रों की ये शास्त्र विधिमुत सिद्ध वर्तन्ते काम कारता न सिद्धि मवापनोति न सुखम न परामगतिम। व्यास गद्दी को स्पर्श करने का अधिकार, फूल माला चढ़ाने का अधिकार केवल जजमान को है, जजमान के अलावा किसी को नहीं है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि जजमान ने वो तैयारी की होगी, जजमान ने वो शुद्धि की होगी, ऐसा विश्वास किया जाता है। अगर वो ना शुद्धि रखे तो वो उसकी जिम्मेवारी है। इसलिए जजमान आकर के प्रणाम नमस्कार आदि कर सकता है। आदि के लिए दूसरे वहां पर रख दिया जाता है पात्र, वहां पर आओ, प्रणाम करो, भगवत महारानी को नमस्कार करो, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये श्रीमद् भागवत रामायण ये साक्षात ठाकुर जी के विग्रह हैं, सभी को स्पर्श करने का इनका अधिकार नहीं है। किसी भी स्थिति में कोई भी महात्मा लोग भी जो मना करते हैं चरण स्पर्श, वो इसीलिए मना करते हैं कि पता नहीं आप किन देश काल परिस्थितियों में क्या खाके क्या पी के कहां से आए कैसे आए, आप टच कर रहे हो। महात्माओं को भी मूर्ति ही कहा जाता है, इसलिए आपके स्पर्श से भी उनके वाइब्रेशन बिगड़ते हैं। और अगर आपके स्पर्श करने से किसी की साधना में गड़बड़ी हो तो आपको कौन सा पुण्य मिलेगा। इसलिए अगर मना किया जाए, प्रणाम कर लो, दूर से बड़ी श्रद्धा। कितनी अच्छी बात, हमारे आचार्य जी कहते हैं कि भूमि पर सिर रख करके प्रणाम करो, अच्छी बात है। लेकिन जिन चीजों को निषेध किया जाए तो उनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य हैं, और उन तथ्यों की सुरक्षा हमें करनी चाहिए। इसलिए हमारे तमाम अनुष्ठान हो जाने के बावजूद भी हमें जो फल प्रतिक्रिया रूप में प्राप्त होना चाहिए उसके फल ही प्राप्त नहीं हो पाते। इन चीजों को थोड़ा सा दिखावा से बचें और बिल्कुल अनुष्ठान शुद्धि भाव से अनुष्ठान करें, तो निश्चित रूप से ये अनुष्ठान अंतःकरण को छू करके ठाकुर जी को अंतःकरण में बैठा देते हैं। सद्य हृदय रुद्यते पृथ्वी, ये मैं नहीं कहता, श्रीमद् भागवत कहती है, सद्य हृदय रुद्यते पृथ्वी शुश्रूषभिः तत्क्षण। ऐसा नहीं है किसी भी जाति का व्यक्ति हो कथा सुनने आ सकता है, स्त्रिया शूद्रा दयो याश्च, सबको श्रीमद् भागवत में जितनी उदारता भागवत जी में है, इतनी उदारता तो कहीं है नहीं। का सब कथा के सुनने के अधिकारी है, सब आकर के बैठो, महात्मा ही बताया गया। इसलिए देशे देशे भक्ता ये बैठनवा कीर्तन उत्सुका तेसेव पत्रम प्रेष्यम च तल लेखन में कीर्तम, सब श्रीमद् भागवत में कहा गया है।